students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हमको हमारे चारों तरफ क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कीपिंग योर स्कूल क्लीन। मीन्स हमें हमारे स्कूल को भी क्लीन रखना चाहिए। क्योंकि हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में किस में बैठते हैं, हम क्लासेस में बैठते हैं। वी शुड कीप आवर क्लासेस ऑलवेज क्लीन। मतलब हम हमारे स्कूल जाते हैं तो क्लास में बैठते हैं और क्लास में बैठते हैं तो हमें उसको क्लीन भी करना चाहिए। हम घर पर रहते हैं तो हमारा घर भी क्लीन रहता है, वैसे ही हमें हमारे स्कूल को मीन्स हमारी क्लास को भी क्लीन रखना चाहिए। हमें वेस्ट पेपर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। स्कूल में डस्टबिन होता है, उसी में हमें वेस्ट पेपर फेंकने चाहिए। देखिए इन बच्चों की तरह ये वेस्ट चीज़ें किस में फेंक रहे हैं, डस्टबिन में फेंक रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बच्चा कैसे दीवारों पर लिख रहा है, पेंसिल चला दी है इसने दीवारों पर। तो हमें दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए कुछ भी, या तो कुछ भी ड्राइंग नहीं करनी चाहिए दीवारों पर, क्योंकि ड्राइंग के लिए हमारे पास ड्राइंग बुक होती है और टीचर हमें ड्राइंग बुक में अच्छे मार्क्स देती है ड्राइंग करने के। वॉल पर मतलब दीवार पर अगर हम ड्राइंग करेंगे तो टीचर हमें गुड मार्क्स नहीं देगी, हमें क्या देंगी, वो पनिशमेंट देंगी। और हमें दीवारों पर लिखने से क्या होगा, इट मेक्स द लुक ऑफ योर स्कूल डर्टी। ये हमारे स्कूल को देखने में गंदा बना देगा, मतलब हमारे स्कूल देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि पेन ही पेन चल रहे हैं, पेंसिल ही पेंसिल चल रही है ऐसा। इसलिए हमें दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए, मतलब हमें वॉल पर ड्राइंग नहीं करनी चाहिए। शार्प योर पेंसिल केयरफुली। आपको आपकी पेंसिल सावधानी से छीलनी चाहिए। द वेस्ट शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन। आपकी पेंसिल का जो भी कचरा है वो आपको किस में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और द वेस्ट ऑफ शार्पिंग कैन गो इनटू योर आइज विद वाइंड। और जो पेंसिल का कचरा है वो आपकी आँखों में भी जा सकता है हवा से। तो स्टूडेंट्स, आपको पेंसिल का कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते इनके कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो हमें खेलते टाइम हमारे कपड़ों को अच्छा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्लॉथ गंदे नहीं हों। वाइल प्लेइंग मतलब खेलते समय, यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर क्लॉथ। यू शुड टेक केयर मतलब आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए आपके कपड़ों का। कब? खेलते टाइम, मतलब खेलते समय। देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, आई हैव स्पॉइल्ड माई क्लॉथ। मैंने तो अपने कपड़े गंदे कर लिए। डर्ट हैज़ गॉन इनटू माई माउथ एंड आइज टू। डर्ट हैज़ गॉन मतलब धूल मेरे कहाँ गई, माउथ एंड आइज टू मतलब मुंह में और आँखों में भी चली गई। मैंने अपने कपड़े गंदे कर लिए और मेरी धूल मेरे मुंह में और मेरी आँखों में चली गई है। इसलिए हमें खेलते टाइम अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा धूल मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फेस्टिवल्स के बारे में। हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में। इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लोग होते हैं। डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो अलग अलग तरह के त्यौहार मतलब फेस्टिवल्स भी अलग अलग तरह के मनाते हैं वो लोग। जैसे ये लोग होली मना रहे हैं, ये लोग ईद मनाते हैं। होली हिंदू मनाते हैं और ईद मुस्लिम मनाते हैं। तो होली किसका त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। और होली के दिन सब बच्चे क्या करते हैं, रंगों से खेलते हैं। और ईद किसका त्यौहार है, मुस्लिम का त्यौहार है। ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद मुस्लिमों का त्यौहार है। दे गो टू द मॉस्क्यू फॉर नमाज। वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। और ईद कब आती है, 30 डेज़ ऑफ फास्टिंग मतलब 30 रोज़े या 30 फास्ट व्रत रखने के बाद आती है। 30 व्रत रखने के या 30 रोज़े रखने के बाद क्या आती है, ईद आती है।
ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या मना रहे हैं? गुरु पर्व। ये गुरु पर्व मना रहे हैं। ये किसका फेस्टिवल है? सिखों का। सिख इसे मनाते हैं। और ये किस लिए मनाया जाता है? इट इज़ द बर्थ ऑफ गुरु नानक। इस दिन गुरु नानक पैदा हुए थे, इसलिए इनका त्यौहार मनाया जाता है। ये क्या मना रहे हैं? आप सब जानते हैं ये क्या है? क्रिसमस मना रहे हैं। और ये किसका त्यौहार है? क्रिश्चियंस का। ये क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री को तैयार करते हैं और सेंटा क्लॉज इनको गिफ्ट देने आते हैं। किनको? बच्चों को गिफ्ट देने आते हैं। क्रिश्चियंस के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने आते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे इंडिया का सबसे मेन फेस्टिवल है, आवर नेशनल फेस्टिवल, मतलब राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व क्या है? इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस। वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को, क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी, हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी इस दिन। तो हम इसकी खुशी में इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एंड ये कौन सा फेस्टिवल है? रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या मना रहे हैं? गांधी जयंती। गांधी जयंती का मतलब क्या है? इस दिन गांधी जी पैदा हुए थे। गांधी जी ने हमारा देश आज़ाद करवाया था। और गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो हमें स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। और हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। और महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? बापू के नाम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवर नेशनल एंथेम मतलब हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। ये आपको पूरा याद होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय गान है। जब भी हमारा राष्ट्रीय गान कोई गाता है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए, स्टैंड अप हो जाना चाहिए। एंड आवर नेशनल सॉन्ग मतलब हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। और नेशनल बर्ड मतलब राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक, मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पशु है टाइगर, मतलब बाघ, चीता। नेशनल फ्लावर मतलब राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? लोटस, मतलब कमल का फूल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। नेशनल फ्लैग मतलब राष्ट्रीय झंडा कौन सा है हमारा? तिरंगा। तिरंगा क्यों? तिरंगा क्यों बोलते हैं इसे? इसमें 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा बोलते हैं। इसमें 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा बोलते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु है चीता, राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल और राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।